लगातार आरोप लगा रही है पूजा पाल की समाजवादी पार्टी का फाइनेंसर था अतीक अहमद। अतीक अहमद सपा के फाइनेंसर थे, तो मोदी योगी का फाइनेंसर कौन है? अडानी है कि अंबानी है? आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो खुद गुनहगार हैं। पूजा पाल का वो हाल होगा जो हाल केशव मौर्य जी का हुआ था। उनकी हाल ऐसी हो गई है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। पूजा पाल जो भी कह रही सब झूठ है। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लोग मान रहे हैं वो जो बयान दिए झूठा दिए। वो बिल्कुल झूठा है और 27 में देख लीजिएगा पूजा पाल एकदम जो नाम है वो मिट जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। धुरंधर मूवी में दिखाए गए अतीक अहमद के किरदार के बाद से लगातार सियासी माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी से बागी विधायक पूजा पाल ने अतीक अहमद को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद सपा का फाइनेंसर था। तो आज समाजवादी के तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, इनसे से इस पर बातचीत करेंगे। जिस तरीके का आरोप लगाया है, पूजा पाल ने कहा है कि अतीक अहमद फाइनेंसर था सपा का। संतुष्ट है उनकी बातों से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और फाइनेंसर कौन किसका है ये तो पूरा प्रदेश जान रहा है, देश जान रहा है। अगर उनको फाइनेंसिंग ना होती तो वो विरोध में वोट थोड़ी डालती, क्योंकि साइकिल के सिंबल पे वो चुनाव जीती हैं। समाजवादी पार्टी की विधायक थी, पैसे के दम पे ही तो गद्दारी हुई है भाई। पैसा लिया है तभी तो जाके दूसरे खेमे में वोट दिया है। तो आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो खुद गुनहगार हैं। बस आपको समझना ये होगा कि आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो खुद गुनहगार हैं। अच्छा, धुरंधर मूवी जिस तरीके से आई है, समाजवादी पार्टी के पूर्व में नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं अतीक अहमद, उनको इंटरनेशनल से कनेक्शन बता दिया गया उनका। जब से भाजपा की सरकार बनी है लगातार आप देख रहे हैं विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं, रोजगार के नाम पर कुछ हुआ नहीं। तो वो जो देश का पैसा है, गरीबों का पैसा है, किसानों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, वो विपक्ष की पार्टियों को बदनाम करने के लिए तरह तरह की मूवी बनाते हैं, जिससे समाज में दंगा भड़के, समाज में सांप्रदायिकता हो, समाज में वैमनस्यता हो। वो उस तरीके से काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं। वो लोगों को बांट करके राजनीति करते हैं और बांट करके ही वो शासन करने का काम करते हैं। आप मान रहे हैं समाजवादी पार्टी को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है? समाजवादी को ही नहीं, देश में जितने भी अन्य दल हैं, राष्ट्रीय दल हो चाहे प्रादेशिक दल हो, सबको बदनाम करके एक षड्यंत्र के तहत पर समाजवादी क्या करें? समाजवादी पार्टी को ये सरकार एक एक कार्यकर्ता को केवल सरकार के पास, प्रदेश सरकार के पास बदनाम करने के अलावा और कुछ नहीं है। जो है भाजपा के पास में आज हमारे सपा कार्यालय में देख लीजिए और जाके भाजपा के कार्यालय में देख लीजिए, जितनी हमारे अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं है तब इतना सैलाब है। जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे उस दिन देखिएगा पूरा प्रदेश उनको हाथों हाथ लेगा। लेकिन फिर भी जो आप लोगों की कभी सहयोगी हुआ करती थी पूजा पाल, वो कह देती हैं कि अतीक अहमद जैसे लोग फाइनेंसर हुआ करते हैं सपा का। वो देखिए जो लेडी, हम उसका अपमान नहीं करेंगे, लेकिन उसने साइकिल से चुनाव चिन्ह से, साइकिल के सिंबल से उसने चुनाव जीता और उसके बाद में जो है उसने दगाबाजी की। तो दगाबाजों का कोई नहीं होता है। उनको क्या लगता है कि मैं भाजपा में सेफ हूँ क्या? तो झूठा आरोप लगा रहे हैं। झूठा आरोप है ये। क्या कहना चाहेंगे? पूजा पाल आरोप लगा रही है लगातार। पूजा पाल जो है भाजपा में मंत्री बनने गई थी, उनके साथ ये हुआ कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। माननीय विकास पुरुष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के टुकड़ों पे पल करके वो जो है विधायक बनी और उन्हीं के साथ उन्होंने नमक खाकर उनका नमक हरामीपन कर दिया। अब वो आने वाले 27 के चुनाव में जो हाल केशव प्रसाद मौर्य का हुआ था वही पूजा पाल का होने वाला है। इनका होगा उससे भी बुरा हाल। लेकिन लगातार आरोप लगा रही हैं कि अतीक अहमद जैसे लोग फाइनेंसर हैं सपा के। उनको मिनिस्ट्री मिली नहीं, कोई पद मिला नहीं, तो सोच रही हैं कि विकास पुरुष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर झूठे आरोप लगा करके हम सोशलाइज रहे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे कि ये लगे कि पूजा पाल भी अभी जिंदा है, जिनका जमीर मर चुका है, लेकिन वो तन मन से जिंदा है लेकिन उनका जमीर बिल्कुल मर चुका है। समाजवादी पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के रहमो करम पर वो जो है विधायक बनी, उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चली गई। वहां पर उन्होंने सोचा कि हम मंत्री बन जाएंगे, वहां पर उनको किसी आयोग का सदस्य भी नहीं बनाया गया। क्या कह रहे हैं? जितने भी लोग भागकर हमारी पार्टी को छोड़कर गए थे, मंत्रिमंडल विस्तार की जब भी चर्चा होती है, वो लोग जो है हमारे नेता हमारी पार्टी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा करके चर्चा में बनना चाहते हैं कि उनको कोई मंत्रालय मिल जाए। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी की भी नहीं है। तो पूजा पाल जो चीजें कह रही हैं
अतीक अहमद को लेकर वो झूठी कह रही हैं। बिल्कुल झूठा है। ये सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मूवी जो लाई गई है वो सिर्फ देश में नफरत फैलाया जा रहा है, लेकिन लोग समझदार हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पूंजा पाल जो भी कह रही सब झूठ है, सब झूठ है। बिल्कुल झूठ, पूरी तरह से पूंजा पाल ने जो बोला है वो सब झूठ है। उस मूवी के तो जो दिखाया गया अतीक अहमद को इनकाउंटर, उसमें पूरी सीन दिखाई गई, वो सब गलत है। उससे कोई पूंजा पाल कुछ भी कहे कोई मतलब नहीं है उसका। क्या लगता है कि वो पुरानी सहयोगी रही हैं आपकी और उनको आज की स्थिति में इस तरीके झूठ बोलना पड़ेगा? वो जिस थाली में खाए उसी में छेद कर रही है। वो बीजेपी में गए, उन्हें सोचता है कि हमें बड़ा पद मिल जाएगा, मंत्री बना दिया, सांसद बना दिया जाएगा। उन्हें आखिरी में ऐसा होगा जैसे केशव प्रसाद मौर्य एक भी सीट नहीं जीत पाए। आने वाले समय 2027 में आप खुद देख लीजिएगा, एक भी सीट न जीत पाए, कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। लगातार आरोप लगा रही है पूजा पाल की, समाजवादी पार्टी का फाइनेंसर था अतीक अहमद। मैं बता दूं आपको पत्रकार महोदय जी, पूजा पाल का वो हाल होगा जो हाल केशव मौर्य जी का हुआ था। एकदम 100% लिख के लीजिए। इस बार लहर भी होगी, ललकार भी होगी। 2027 में पीडीए के जननायक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार भी होगी। इस बात को नोट कर लीजिए आप, इस बात के अडिग हैं आप। लेकिन ये कैसे हो पाएगा? आपके ही सहयोग से विधायक बनी पूजा पाल बागी हो जाती हैं और उसके बाद इस तरीके से आरोप लगा देती हैं, तो कैसे सरकार बन जाएगी? देख लीजिए, हम लोग पूजा पाल के लिए काम नहीं कर रहे, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग पूजा पाल के लिए काम नहीं कर रहे, ना पूजा पाल का हाल जानने के लिए। पूजा पाल जिस हालत में पहुंच जाएंगे, आप लोग खुद जाकर वहां उनका इंटरव्यू लीजिएगा, हारने के बाद सीट उनकी, तब समझ में आएगा उनको। नहीं, सवाल ये है कि पुराने साथी आपके इस तरीके से बयान देंगे तो नुकसान तो होगा ही ना आपको। पुराना साथी है हमारा, पूजा पाल पुरानी साथी नहीं है कि साथी हैं। उन्होंने जिस दिन जो है भारतीय जनता पार्टी में गई, वो उस दिन से आजीवन के लिए पुरानी नई या पुरानी कैसी भी साथी नहीं रही वो। कोई साथी नहीं रहे। भाई जो गद्दारी करेगा समाजवादी पार्टी के साथ, वो हमारे साथी नहीं है, चाहे जो भी हो। जो समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी करेगा वह हमारा साथी नहीं है। कोई खैर नहीं है गद्दारों की। पार्टी छोड़ करके गए, 6 विधायक गए मंत्री बनने के लिए, कोई कैबिनेट मंत्री, कोई पीडब्ल्यूडी मंत्री, कोई शिक्षा मंत्री, उनको किसी आयोग का सदस्य भी नहीं बनाया गया। अब उनकी हाल ऐसी हो गई है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। आप लोग मान रहे हैं वो जो बयान दिए झूठा दिए? वो बिल्कुल झूठा है। और 27 में देख लीजिएगा, पूंजा पाल एकदम जो नाम है वो मिट जाएगा। समाजवादी पार्टी में थी तो उनका नाम परचुस तो बहुत बढ़िया था, लेकिन जब से भाजपा में गए उनका पूरा परचुस मिट जाएगा। सन 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पूजा पाल ने झूठा बयान दिया है। पूजा पाल ने बेहद झूठा बयान दिया हुआ है और उन्होंने बगावत की है समाजवादी पार्टी के सिंबल की। हमको तो ये लगता है कि पूजा पाल, अब कहना नहीं चाहिए चूंकि वो नारी हैं, लेकिन अब हमको उनके डीएनए पे भी फर्क होता है। जो जिस थाली में वो खाया है उसमें ही छेद किया है। हमें नहीं लगता है कि पूजा पाल के बयानों से हम संतुष्ट हैं। और रही बात जो पूजा पाल जो कह रही हैं कि अतीक अहमद सपा के फाइनेंसर थे, तो मोदी योगी का फाइनेंसर कौन है? अडानी है कि अंबानी है? दोनों है, दोनों मोदी है। मोदी के जो फाइनेंसर हैं अडानी अंबानी दोनों है। मोदी का फाइनेंसर कौन है? मोदी के और योगी के फाइनेंसर कौन है? अडानी है कि अंबानी है? कि जो कानपुर में जो मिश्रा जी वाला कांड हुआ था, जिस लड़के ने लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को मारा था, 4 घंटे के अंदर बेल हुई थी उसकी, वो फाइनेंसर है क्या? मतलब आप बिजनेसमैनों से पैसा खाओगे और हमारी पार्टी पे आरोप लगाओगे। खुद क्या पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, आपने क्या वो आपके फाइनेंसर नहीं थे क्या? सरकार आपकी, इंटेलिजेंस आपकी, ब्यूरोक्रेसी आपकी, मंत्रिमंडल आपका, आपके फाइनेंसर कौन है? अडानी अंबानी कौन है आपके फाइनेंसर? फिलहाल पूजा पाल को लेकर ये तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इनकी राय है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information call 0522 282232 or 7755 089585.